जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 3 लेके आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम और सेंटअप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैं हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 कवर करा चुका हूँ, ठीक है। तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी। पहली रेल जो कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी, ध्यान में रखना है 16 अप्रैल 1853। ये किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, तो ध्यान में रखना मुंबई और थाने के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो ध्यान में रखना है 1900, ये हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो ध्यान में रखना त्रिभुजाकार है हड़प्पा सभ्यता का आकार, यानी कि ट्रायंगुलर है हड़प्पा सभ्यता का आकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो ध्यान में रखना है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा है। इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, मो सी, यानी कि मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। लोथल किस राज्य में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, यहीं पे, यानी कि बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह देखा गया था। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो आप लोग जानते ही होंगे अशोक। अशोक को क्या कहा गया है, प्रियदर्शी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह बंदरगाह के साक्ष्य, जैसा कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके, ये मिला है लोथल, और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात राज्य में लोथल है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया, तो चीनी यात्री फाह्यान जो है वो विक्रमादित्य, इसको बोलते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनको चंद्रगुप्त सेकेंड भी कहा जाता है। ध्यान में रखना चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आए थे। अगला, बाणभट्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी थे, तो हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ध्यान में रखना कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त, और नालंदा विश्वविद्यालय को जो ढा दिए थे वो बख्तियार खिलजी था, ठीक है। तो इनका संस्थापक कौन थे, कुमार गुप्त। निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ध्यान में रखना ऋग्वेद, इसी ऋग्वेद से जो है आपका गायत्री मंत्र लिया गया है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है, तो 100 से संगीत और 100 से ही आएगा उस वेद का नाम, सामवेद। तो इससे आप जो है याद रखने में आपको आसानी होगी, संगीत की शुरुआत जो है वो सामवेद से मानी जाती है। वेद कितने होते हैं, 4, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा, यजुर्वेद। रामायण की रचना किसने की, तो रामायण की रचना की वाल्मीकि ने, और महाभारत की रचना की किसने, वेद व्यास ने। तो दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पांडवों के नए राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ऑप्शन नंबर बी। जबकि कौरवों की राजधानी कहाँ थी, हस्तिनापुर। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है, अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक जानते हैं हम लोग, बैरम खान। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला का चरम उत्कर्ष काल कौन सा था, यानी कि मुगल कालीन चित्रकला जो है सबसे उन्नति पे पहुंचा था कौन से टाइम पे, किसके शासनकाल में, तो ध्यान में रखना जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है काफी उसमें उन्नति हुई थी। जबकि जो शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला में जो है काफी जो है डेवलपमेंट देखने को
मिला था। तो ध्यान में रखना है किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। रक्त एवं लौह या लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बलबन ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी यानी कि विजयनगर में स्थित है। विजयनगर जो कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये हो जाएगा आपका बर्नियर यानी कि फ्रांसिस बर्नियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है ये फ्रांसिस बर्नियर का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रहला, किताबुल रहला जिसको बोलते हैं, नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि किताबुल रहला जो है वो किसने लिखी? इब्न बतूता ने। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो ये वेनिस का रहने वाला था। वेनिस कहाँ पे है? इटली में है। ध्यान में रखना कहाँ पे? इटली। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पीर अली ने किया था पटना से, ठीक है। और नाना साहब और तांतिया टोपे इन दोनों ने कानपुर से किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। ध्यान में रखना है इसको भी। आगे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। सूरत जो कि गुजरात में है, वहीं पे 1613 में उन्होंने क्या किया? अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक भी थे और साथ ही साथ एक सर्वेक्षक, यानी कि एक डॉक्टर और साथ ही साथ एक सर्वेक्षक भी थे। कौन? फ्रांसिस बुकानन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1869। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1869 1869 में स्वेज नहर को व्यापार के लिए खोला गया। स्वेज नंबर में जो है, स्वेज नहर में अभी जो है अधिकार किसका है? तो मिस्र का है, तो इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया गया था चौड़ी चौड़ा की घटना के कारण। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता या पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। लेकिन ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या फिर स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारतीय जोड़ेगा या फिर अंतिम जोड़ेगा तो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड कर्जन के टाइम ही जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, ध्यान में रखना। और लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने हड़प नीति की शुरुआत की थी। हड़प नीति के तहत पहला जो है सतारा को जो है उसमें उसको हड़पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय जाता है, महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय जाता है तो जाता है राजकुमार शुक्ल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किससे जाता है? राजकुमार शुक्ल को 1917 में। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था तो चंपारण था। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पाम्स्टन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम्स्टन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 31 और 32।
तो गांधी जी, ध्यान में रखना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहला और तीसरा में नहीं लिए थे, ठीक है। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। युगल शवाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो युगल शवाधान यानी कि जोड़े में शब्द जो है मिला है वो लोथल से, लोथल, जो कि यहाँ पे बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो ये थे इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की रचना रघुवंशम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है और विक्रम वर्षीय भी है, यानी कि डी नंबर नहीं होगा। मुद्रा राक्षस जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है, दत्त विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। अगला, किसके काल को स्थापत्य कला आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शाहजहां। आर्किटेक्चर का शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने लाल किला, उसके अलावा ताजमहल आदि जो है का निर्माण कराया, ठीक है। तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो ये एक मस्जिद था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। बीरबल जो है अकबर के 9 रत्न में से शामिल थे। तुजू के बावड़ी किसने लिखी? तुजू के बावड़ी लिखा गया बाबर के द्वारा, कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में जो है आरंभ रामानंद ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वो किए थे अंबिका चरण मजूमदार। ये काफी इंपॉर्टेंट में जो है आपका जो है किया गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ मिलाया गया था, साथ ही साथ गरम दल और नरम दल को भी इसमें मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है वो कबीर का उपदेश संग्रहित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे जो है 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हिस्ट्री का कवर कर चुके हैं। इससे पहले इसी तरह से हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 2 और मॉडल सेट नंबर 1 कवर किया, तो उसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।